हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं त्वरण के बारे में। अभी तक इससे पहले मैंने क्लास 9th के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसमें हम लोग समझेंगे डिटेल में कि त्वरण क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है, तो मैं पिछले वाले वीडियो में, क्योंकि मैंने जैसे गति के कितने प्रकार होते हैं और चाल वेग में अंतर क्या होता है और चाल और वेग के कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो अगला टॉपिक हमारा त्वरण का ही आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको समझने वाले हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक, तो वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इससे बनने वाले न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा, त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। देखिए, आप सिंपल सी भी बात समझिए कि गाड़ियों में आपने देखा होगा आजकल कि एक्सेलरेटर होता है। एक्सीलरेटर जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है, गांव की भाषा में एक्सीलेटर। तो उसका बेटा काम क्या होता है कि अगर कोई गाड़ी है या तो वो विरामावस्था में है, तो जब हम एक्सेलरेटर करते हैं, या स्कूटी वगैरह आपने देखा होगा, जैसे हम एक्सेलरेटर घुमाते हैं तो गाड़ी क्या करने लगती है? चलने लगती है ना। अब वो क्या था कि गाड़ी हमारी क्या थी, स्कूटी हमारी क्या थी, विरामावस्था में थी, और जैसे मैंने एक्सीलेटर रोल किया तो वो क्या कर दिया, विरामावस्था से किस अवस्था में आ गई? गतिज अवस्था में आ गई कि नहीं आ गई? अब या फिर क्या करूं, मैं क्या कर दूं बेटा कि मैं गाड़ी लगातार चला रहा हूं। अब मैं मान लेता हूं कि 40 की स्पीड से चला रहा हूं, 40 kmph की स्पीड से अगर मैं चला रहा हूं, या फिर 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा हूं। ठीक है, तो हुआ क्या कि अगर मैं क्या कर दूं कि एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहा हूं और जैसे मैंने एक्सीलेटर को लिया तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, मेरी जो गाड़ी की स्पीड मान लेता हूं कि 20 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं हो गई? तो बताओ, जब मैं एक्सीलेटर लूंगा तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो लगातार क्या होगी, जिस वेग से चल रही है उसी वेग से चलती रहेगी, जिस हिसाब से वो गति कर रही करती चली जाएगी। ठीक, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बताया था कि अगर समय के साथ उसकी जो स्पीड है, वेग है, उसमें परिवर्तित नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगी ना। तो हाँ, अगर वो क्या है, परिवर्तन नहीं कर रही, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और 10 ही मीटर पर सेकंड के वेग से चली जा रही है, तो इसका मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर परिवर्तन हुआ तो वेग परिवर्तन ही हमारा त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ अगर क्या हो रहा है बेटा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहां पर देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेटा त्वरण को, ये हुआ त्वरण, और इसको बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन। ठीक, देखो मैंने क्या बताया बेटा कि अगर मेरे पास क्या है, कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, एक मैं मान लेता हूं, ठीक, और अगर ये क्या कर रही है, ये मान लो तो कार है। आपने ऐसी कार शायद देखी हो, कभी देखा होगा सबने, ऐसी नहीं देखा होगा। ठीक है, देखो ये क्या कर रही है, अगर मान लेता हूं कि ये मान लो कि ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रही, चल रही है, 6 मीटर पर सेकंड के वेग से, और मैंने क्या किया बेटा, एक्सीलेटर गाड़ी के लिया, एक्सीलेटर क्या कर दिया, रोल कर दिया, तो ये क्या हुई बेटा कि 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा क्या हो जाएगी, जो इसकी चाल है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, आगे कितनी हो जाएगी, मान लेता हूं कि इसकी हो गई जा कितनी चाल बेटा, 12 मीटर पर सेकंड हो गई। अब बताइए यहां पर कि इसके वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, वेग इसका परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? पहले कितना था, 6 मीटर पर सेकंड था, और अब कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम कितना लिया, 5 सेकंड का लिया। अब चलो समझता हूं, अगर ये क्या हो रहा, केस बन रहा है, तो वहां पे त्वरण कार्य करेगा। अब देखो, मैं त्वरण की परिभाषा देखता हूं सबसे पहले कि वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। समझे कि नहीं? त्वरण हम किसे कहेंगे? वेग परिवर्तन की जो बेटा समय दर होती है वही त्वरण कहलाती है। अब उसके बाद मैं क्या समझता हूं बेटा कि इसका मात्रक क्या होता है। क्या होता है? मात्रक की अगर बात करता हूं, किसके? त्वरण के मात्रक की,
तो इसका मात्रक होता है, SI यूनिट इसकी होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगर बात करूं कि राशि कौन सी है बेटा, राशि वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये बेटा क्या होती है, वेक्टर होती है। क्या होती है, वेक्टर मतलब सदिश। और सदिश की पहचान मैंने आपको बताया था कि इसमें एक क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और उसके बाद दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होती है। क्या होता है, डायरेक्शन मतलब परिमाण भी होता है, और यहाँ पर इसमें क्या होती है बेटा, दिशा भी होती है। किसमें, त्वरण में। समझ गए। अब उसके बाद अब देखो तुम दिमाग लगाना कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी का यूज किया गया है, इसलिए ये भी बेटा क्या है, वेक्टर है। ठीक। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इसके फार्मूले की, तो इसको हम मतलब एक्सप्रेस कैसे करते हैं, व्यक्त किससे करते हैं बेटा, ए से करते हैं। क्या करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। अगर कहीं भी आपको ए मिल जाए इस टाइप का, तो आप समझ जाना वहाँ पे त्वरण की बात हो रही है। तो ए इज इक्वल टू बेटा त्वरण बराबर क्या होता है, या फिर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस का हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, अपान में क्या हो जाएगा बेटा, टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। अब देखो फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होती है कि इसको हम लिखते हैं किससे, यहां पर बात करता हूं v, और माइनस का क्या हो जाएगा u, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा टाइम, और हम एक्सेलरेशन को लिखते हैं a से। अब देखो यहां पर मैं बता रहा हूं सभी का मतलब कि बेटा v क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी होती है। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। इसको बोलते हैं हम लोग अंतिम वेग। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। और यहाँ पर जो u होता है बेटा वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। समझे कि नहीं समझे। उसके बाद हमारा आता है t क्या होता है, टाइम टेकन, लिया गया बेटा समय होता है। और a क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण है। समझे कि नहीं समझे आप, इतना समझ गए ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट करिए, कर लिया। चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा, अब मैं इसको डिटेल में क्योंकि समझाने वाला हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया। चलो अब उसके बाद मैं अगर आपसे बेटा कहूं यही सवाल जो मैंने क्वेश्चन लिया है, अब क्योंकि क्वेश्चन से मैं इसको समझा सकता हूं आपको, तो मैं क्वेश्चन एक देखता हूं। यहाँ पर देखिए मैं एक बार और समझाता हूं आपको कि वेग परिवर्तन की समय दर अगर क्या कर रही बेटा, किसी वस्तु की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बेटा चेंज हो रही है, तो इस कंडीशन को मैं कहता हूं त्वरण कहता हूं। और त्वरण क्या होती है बेटा, एक सदिश राशि होती है। मतलब सदिश राशियाँ क्या होती है, जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी हो इसका और इसकी डायरेक्शन भी हो। ठीक। और उसके बाद अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूं तो इसका मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर आपको जानना है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों होता है, तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं। देखिए यहां पर हमने क्या बताया कि यहाँ पे बेटा होता है जो इसका त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन। क्या, वेग परिवर्तन, और बटा क्या हो जाता है बेटा नीचे, समय अंतराल, समय। तो ये बताइए वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है कि नहीं होता, मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड कहाँ से आया, जिसको ये नहीं पता तो फिर अब मैं इसको बताना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, वेग इज इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किससे मापते हैं, मीटर से, वो मीटर से मापते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या था, विस्थापन बटा समय, तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा बाई में, समय आ जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी क्या है बेटा, यहाँ पर भी हमारा क्या है, सेकंड है। और ये सेकंड सेकंड आपस में मिलकर जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बना लेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए कहाँ से आता है ये कहाँ से आया, आप समझ गए। चलो अब उसके बाद देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पर बेटा क्या था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई बेटा कार है जो कि चल रही है कितने वेग से,
6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही, वेग से चल रही, 5 सेकंड बाद 12 हो गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्या कर लेके देख लीजिए कि गिवन क्या है, क्या गिवन क्या है, दिया क्या क्या भाई क्वेश्चन में। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम कर लेंगे। पहले हमको चाहिए क्या, u चाहिए, v चाहिए, t चाहिए, तब हम बताएंगे आपको त्वरण, यही चाहिए ना। अब सुनो, तो u का मान मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, शुरुआत में क्या था, गाड़ी किस कहाँ से चलना, प्रारंभिक 6 से चली और गई कहाँ तक, 12 तक। तो प्रारंभिक वेग कितना है बेटा, 6 मीटर प्रति सेकंड है, समझ गए। उसके बाद अंतिम वेग कितना है, 12 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक। उसके बाद समय कितना है, 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, सिंपल सी बात है, 5 सेकंड है। अब देखो बेटा, यहाँ पर 6, 12, 5, ये मेरा पूरा डाटा इसका मिल गया। अब मैं सीधा त्वरण का फार्मूला इस पे लगा देता हूँ, a = v माइनस का u अपान का t। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। v का मान बेटा कितना है, 12 है, और u का मान कितना है, 6 है, और समय हमारा 5 है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा, 12 से 6 चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा आपका, कितना बच जाएगा, 12 से 6 गया तो आपका बच जाएगा 6, और बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर आप इसको काटना चाहें तो आप काट सकते हैं। कितने बार जाएगा, ये 5 एक बार गया, और यहाँ बचा कितना है, 1.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये किस में आएगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आएगा। मैंने अभी त्वरण का आपको मात्रक बताया है। अब एक चीज याद रखना कि बेटा जो आपका त्वरण है, ये त्वरण बेटा क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, एंड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, जीरो भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर अभी देखिए हमारा त्वरण पॉजिटिव है कि निगेटिव है या फिर जीरो है, ना तो जीरो है ना तो निगेटिव, मतलब पॉजिटिव है। अगर त्वरण हमारा पॉजिटिव है तो 100% आप लिख के रख लीजिए कि किसी वस्तु की स्पीड क्या होगी, बढ़ना है, बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, ठीक, ये समझ गए। अब उसके बाद मैं देखता हूँ क्या, कि अगर सोचो कि कोई वस्तु यहाँ से जैसे विरामावस्था से मैं कह दूँ चलना शुरू कर दे, कहाँ से शुरू कर दे, विरामावस्था से। देखिए मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे चल रही थी 6 मीटर पर सेकंड से, अगर मैं कह दूँ कोई वस्तु है बेटा जो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, कहाँ से, इसकी स्पीड यहाँ पर क्या है बेटा, 0 हो जाए। विरामावस्था कभी भी कहे तो आप समझ जाना कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब u का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ फाइनल वेलोसिटी मान लेता हूँ कितनी तक गई बेटा, 20 तक जाती है। कितनी तक गई, 20 तक। मतलब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 सेकंड बाद वो क्या करती है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड या फिर वेग को क्या करती है, प्राप्त कर लेती है। तो जब इतना वेग इसने प्राप्त कर लिया तो अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका u का मान कितना हो गया 0, v का मान कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और आपको टाइम कितना है वही 5 सेकेंड का है, और आपको निकालना क्या है a, तो a = हो जाएगा v माइनस u अपान का हो जाएगा t। और यहाँ पर देखिए कि आपके v का मान कितना है, v का मान है बेटा 20 माइनस क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा तो a = मेरा आ जाएगा कितना 20/5 आ जाएगा, और इसको काट दूंगा तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का हमारा त्वरण आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर त्वरण भी अभी क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। अब सुनो निगेटिव कब होता है, चलो अब देखते हैं निगेटिव कब होता है, क्या त्वरण निगेटिव कब होता है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या है, गतिमान है। अब इस वेग से चल रही, गतिमान है। उसके बाद फिर क्या करता है, जो चालक है बेटा वो क्या करता है, इस पर ब्रेक लगाता है। अचानक से कोई आगे ट्रैफिक आ जाने के कारण या फिर किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्ट आ जाने के कारण उसने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने के पश्चात
अब इस वेग से चल रही है, उसने ब्रेक लगा दिया, ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने के पश्चात कार का वेग, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड पश्चात, कितने सेकंड पास, 5 सेकंड पश्चात, क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा, 5 सेकंड के बाद कार का वेग कितना हो जाता है बेटा, 5 मीटर प्रति सेकंड का बचता है। कितना बचता, 5 सेकंड का बचता का हो जाता है। इस अवस्था में कार्यरत त्वरण की गणना कीजिए। अब कह रहा है इस अवस्था में आप हमें क्या बताइए, त्वरण बताइए। क्या बताइए, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। अब सुनो त्वरण हमें कैसे बताना है, चलो देखिए बेटा, यहां पर करना क्या है, हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या दिया है। तो यहां पर देखो हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से भी समझा देता हूँ कि अब मान लेता हूँ क्या है बेटा, कार है, क्या है, कार है, और ये चलना कहाँ से प्रारंभ कर रही है, 20 मीटर गतिमान है। कितना, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, मतलब चल कहाँ से रही है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। और इसने मारा ड्राइवर ने ब्रेक, तो इसकी वेलोसिटी बेटा क्या हो गई, जाके आगे आगे हो गई जाके 5 मीटर प्रति सेकंड हो गई। और इसको इतनी स्पीड कम होने में टाइम कितना लगा, टाइम मेरा लगा था बेटा 5 सेकंड का लगा था। कितना लगा था, समय कितना लगा था, 5 सेकंड का लगा था ना, 5 सेकंड का समय लगा था। तो ये कंडीशन हमारी बन रही है। तो यहां पर देखो u का मान कितना है बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि कहां से चल रही थी, 20 मीटर से चल रही थी ना, इसी वेग से तो गतिमान थी। तो प्रारंभिक तो यही हुआ, अंतिम क्या, लास्ट में क्या हुआ कि ब्रेक मारने के बाद, तो अंतिम वेग क्या हो गया बेटा, v का मान क्या हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड। और जो टाइम बेटा हमारा लगा था वो कितना लगा था, 5 सेकंड का लगा था। और मैं अब सीधा पूछ रहा क्या बेटा, त्वरण बताना है। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपान का हो जाएगा टी। ए इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर वी का मान कितना है बेटा, वी का मान हमारा है 5, और उसके बाद माइनस का क्या हो जाएगा 20 बाई कितना हो जाएगा 5। अब इसको मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो अगर मैं इसे घटाता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 15, क्या बच जाएगा, माइनस का 15। और उसके बाद फिर क्या है बाई 5, इसको मैं काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है इस केस में कि जो हमारा त्वरण है बेटा वो क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव त्वरण क्या दर्शाता है बेटा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। और अगर ये होता कब है बेटा, अगर हमारा निगेटिव त्वरण आ रहा है, क्या आता है, निगेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आया, अगर त्वरण निगेटिव है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा, मंदन बोलते हैं। समझ गए, चलो अब उसके बाद मैं देखता हूं जीरो कब होता है, क्या त्वरण हमारा जीरो कब होता है, देखें, चलो देखते हैं। क्या सच में मैंने अभी कहा था ना आपसे कि त्वरण हमारा जीरो होता है, क्या सही में होता है, करके देखते हैं, आज इसको जीरो करके देखते हैं। चलो देखो बेटा क्या है, मान लेता हूँ मेरे पास एक यही फिर से वही टूटी फूटी कार अपनी, ठीक है, और ये यहाँ पर भी हमारी क्या है, कार है, ये वही वाली कार है, ठीक है। अब देख लेना, देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या कर रही है बेटा, मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये कार क्या कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, और टाइम तो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर मैंने देखा कि 5 सेकंड के बाद, कितने, 5 सेकंड के बाद भी मेरी कार कितने में चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रही है। तो बताओ इसमें वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, तो मतलब ये क्या है बेटा, ये किसका केस है, यूनिफॉर्म मोशन का, किसका, यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है बेटा
वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। त्वरण क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब देखो जरा करके देखता हूँ, अगर मैं इसमें त्वरण का फार्मूला लगाता हूँ तो बेटा इसका फाइनल वेलोसिटी वही, इनिशियल वेलोसिटी भी वही, फाइनल वही, और समय देखता हूँ तो देखो इसमें त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस का 20 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 5। अब आप बताइए जरा कि यहाँ से मैं इसको दोनों घटा दूंगा, ऊपर आ जाएगा 0 और डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा बच्चा, a इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी कि कब त्वरण पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। हमेशा त्वरण तभी काम करता है कब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब उसमें जो वेलोसिटी है बेटा वो हमेशा चेंजेबल होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, समझ गए, इसको आप स्क्रीनशॉट करिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।